हमें एनपीएस नहीं चलेगा, ओपीएस ही हम लोग लेकर मानेंगे। गेटवे पे कमीशन लागू किया जाए, LDC 2 ओपन आल किया जाए। इस वक्त हम दिल्ली के पहाड़गंज के कर्नल सिंह स्टेडियम में मौजूद है, जहां पर रेलवे कर्मचारियों का जमावड़ा है, महाजुटान है। अलग अलग जोन से, अलग अलग जगहों से रेलवे कर्मचारी आए हैं ताकि मांगे जो है वो अपनी पहुंचा पाए, मंत्री जी उनकी मांगे सुन ले। इसी को लेकर बात करेंगे कि आखिर वो मांगे क्या हैं, क्यों ओपीएस एनपीएस को लेकर बात हो रही है और अन्य विषय पर, रेलवे ग्रुप डी है, कई सारे मुद्दे हैं। आप बताइए मांगे क्या है, क्या मुख्य मांगे हैं जो आपको अलग अलग जगहों से यहाँ पर लेकर आए? हम लोग मैडम NFIR के आह्वान पर माननीय M राघवैया जी के नेतृत्व में और अशोक शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग भारी संख्या में आज यहाँ पर नई दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। हमारी जो प्रमुख मांग है कि हमें एनपीएस नहीं चलेगा, ओपीएस ही हम लोग लेकर मानेंगे। और दूसरी है LDC ओपन टू ऑल, और 8वें पे कमीशन का जो है अभी तक गठन, उसकी कमेटी का गठन अभी तक सरकार ने नहीं किया है। इसके साथ साथ 17 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर पूरे भारतीय रेलवे से आज यहाँ पर रेल कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुआ है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग रेल रोको आंदोलन करने के लिए भी बाध्य रहेंगे। अच्छा, एक एक करके मांगों के बारे में बात कर लेते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि चर्चा 8 पे कमीशन को लेकर भी है, एनपीएस ओपीएस को भी। आप बताइए क्या दिक्कत है एनपीएस से, क्यों नई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, ओल्ड की बहाली चाहिए आप कह रहे हैं? देखिए, न्यू पेंशन स्कीम में जो अपना जो फैमिली पेंशन होती है वो उसमें सुविधा नहीं है। अपने जो है उसमें अपने आपका जो है जो सुरक्षा है, फैमिली सुरक्षा, वो नहीं है। लास्ट में जो पेंशन मिलता है, जो ग्रेजुएटी नहीं है, आपका जो है बेसिक के अनुसार पेंशन नहीं दी जाती है। बहुत सारे खामियां हैं न्यू पेंशन स्कीम में, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका फैमिली सिक्योर है और जो बेसिक जितना 50% रिटायरमेंट के समय जो बेसिक होता है उसके अनुसार पेंशन दिया जाता है और जो उसमें डीए बढ़ता है। ये सब सारी सुविधाएं हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में। तो हमने और उसमें जो है आपका फैमिली का भी उसमें शामिल है। अगर उसके परिवार नहीं रहता है तो उसको फैमिली को पेंशन दिया जाता है। इसमें जो है एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण हमको केवल और केवल ओपीएस चाहिए, एनपीएस नहीं चाहिए। अच्छा, 8 पे कमीशन पर कौन बात करेगा, क्योंकि 8 पे कमीशन को 8-9 महीने हो गए, अब तक लागू नहीं हुई, काम नहीं हुआ, उस पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं आए। आप बताइए, 8 पे कमीशन भी आपकी एक मांग है कि 7th पे कमीशन की विसंगतियां दूर हो और 8वां पे कमीशन लागू हो। जी बिल्कुल। मैं आपका परिचय? मैं झांसी मंडल से आया हूँ, NCRS का पदाधिकारी हूँ, डेलीगेट भी हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं राघव जी का आह्वान पे यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनका मैं स्वागत भी, उनके लिए हम यहाँ इतनी सारी भीड़ भी इकट्ठी हुई। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये जो आपने बताया ना, 8वें पे कमीशन, 8वें पे कमीशन में हम लोग को मिलना ही चाहिए, क्योंकि घोषणा इन्होंने 7-8-9 महीने पहले कर दी थी और अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं यही चाहूँगा, और मेरे जितने भी कर्मचारी हैं खासकर, तो मैं उनके लिए एक ही डिमांड है कि 8वें पे कमीशन लागू किया जाए और जो सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस हमको थोप रखी है उसको हटाकर हमको पूर्णतः ओपीएस ही दिया जाए। और कुछ ट्रैकमैनों की भी मांग है यहाँ पे। और क्या मांगे हैं आप लोग बताएंगे, क्या मांग है आपकी? बात करेंगे इस बारे में, क्या मांग है? हमारी NFIR के तत्वाधान में हमारी मांग है कि सबसे पहली मांग तो हमारी ओपीएस लागू होना चाहिए और हमारी LDC ओपन टू ऑल भी लागू होना चाहिए, ताकि ट्रैक मेंटेनरों को ज़्यादा से ज़्यादा और जगह मौका मिले और ट्रैकमैन अपनी नई ऊंचाइयों पर जाए। हमारी LDC ओपन टू ऑल भी मेन मांग है। अच्छा ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? हम LDC ओपन टू ऑल का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या है ये मुद्दा, समझाएंगे थोड़ा? ग्रुप डी छोटे कर्मचारियों को जो 1800 फर्स्ट लेवल में है, उनको जो LDC ओपन का मुद्दा इसलिए है कि जो इंजन डिपार्टमेंट ट्रैकमैन है वो ट्रैकमैन में ही रह जाते हैं, 2800 में जाके लास्ट तक वही काम करके रिटायर हो जाते हैं। लेकिन बाकी डिपार्ट हमारे साथ वाले जो भर्ती होते हैं वो 4200-4600 चले जाते हैं अदर डिपार्ट में। लेकिन हमारा वर्क और जो कल्चर है सेम वो ट्रैक पे ही रह जाता है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि सबको एक साथ जो है इंजीनियर में भर्ती किया जाए, उसके बाद जो है योग्यता अनुसार 4 साल 5 साल के बाद उनको अदर डिपार्टमेंट में अगर भेजा जाएगा तो उसमें ट्रैकमैन को भी अच्छा जो अवसर मिलेगा। ठीक है, और कुछ मांगे हैं जो अब तक नहीं बताई? सबसे मेन मांग है LDC 2 ओपन आल किया जाए और ट्रैकमैनों को जो नाइट ड्यूटी की जा रहा है
उसको 12 घंटे कम से कम 12 किलोमीटर से अधिक नहीं वो, ये हमारी सबसे मेन मांग है। ट्रैकमैन की सबसे ज्यादा हार्ड ड्यूटी है, फिर भी उनका कम से कम ड्यूटी किया जाए। क्या है जी, क्या है रेलवे की और समस्याएं क्या है जिनको लेकर आप यहाँ आए? हमारा एक एजेंडा और है कि जब पूरे भारत में कोरोना काल के समय में जब सारे के सारे लोग अपने घरों में छुपकर बैठे थे कोरोना नामक बीमारी से, उस समय रेल कर्मचारी और शासकीय कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इस देश में काम करने का काम किया और मालगाड़ी के माध्यम से और सैनिटाइजेशन के माध्यम से उनको सुरक्षित रखने का काम किया है। सारी मेडिकल सुविधा जो है वो रेलगाड़ियों के माध्यम से, मालगाड़ियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन सरकार को उनको तोहफा देने के बदौलत उनका डीए रोक दिया गया। हमारी मांग है कि कोरोना काल के समय का 18 महीने का जो डीए रोका गया है, हम उसको देने के लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि 18 महीने का डीए जो रोका है उसको भी सरकार प्रदान करे। और कुछ क्या करें मैडम? रनिंग स्टाफ का भी मुद्दा है थोड़ा सा। किसका? लोको पायलट का जो है सभी डिपार्टमेंट का जो है 50% डीए भरने पर 25% उसका अलाउंसेस बढ़ाने का काम किया था। सरकार ने बोला था 50% बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आज तक सभी और दूसरे जो अलाउंसेस है 25% बढ़ गया, लेकिन रनिंग अलाउंस अभी 25% नहीं बढ़ा है। उसका डिमांड भी NFIR के उसमें है, एजेंडा में है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने अभी भी रोक के रखा है। उसके भी किया गया है कि उस मांग में है कि 25% उसका रनिंग अलाउंस भरना चाहिए। ठीक है, और कोई मुद्दा? LDC ओपन टोल की जो बात हुई मैडम, LDC ओपन टोल की RRB RRC से जो भी वैकेंसी होती हैं और जो भी सभी डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी जाते हैं, अन्य विभागों में कर्मचारी जाते हैं, तो RRB से सभी कैटेगरी में सभी प्रकार के कर्मचारी जाते हैं। लेकिन एक इंजीनियरिंग विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें से कर्मचारी उसमें जाता तो है लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हो पाता। अदर डिपार्टमेंट जाता है तो उसका प्रमोशन हो जाता है 2400, 2800, 4200, 4600 चला जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी अगर एक बार भर्ती होता है ना, 2800 से ही रिटायरमेंट हो जाता है। इसके बाद उसका जो कैडर होता है, इतना बड़ा कैडर है कि उसको मतलब में उसका पदोन्नति नहीं होती है। अच्छा, ये जो ग्रुप डी की वैकेंसीज को बढ़ाने को लेकर लगातार मांग रहती है। हाँ, जैसे अभी जो है 50% वैकेंसी पर पूरे इंडियन रेलवे में काम हो रहा है। 50% वैकेंसी है, खास करके ट्रैक मैनों में तो 35% वैकेंसी है। उस पर जो है पूरे ट्रैक मेंटेनर काम कर रहे हैं। बाकी उसको बढ़ाने के लिए कितनी बार केंद्र सरकार से बोला गया है। आप भी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने अभी वैकेंसी बंद कर दिया है, वैकेंसी नहीं निकाला बहुत दिनों से, 4-5 साल हो गए वैकेंसी नहीं निकली है। इसीलिए जो है बहुत खस्ता हालत है। सेफ्टी कैटेगरी जितने भी रेलवे का है, ट्रैक मेंटेनर हो गया, रनिंग हो गया और ट्रैक में और भी जितने भी सेफ्टी कैटेगरी है, उसमें 50% से लेकर 35% में काम किया जा रहा है, जो कि 100% वैकेंसी होना चाहिए। 50% वैकेंसी अभी भी है। उसी वैकेंसी को हम लोग को मांग है कि ट्रैक मेंटेनर में सभी वैकेंसी किया जाए, ग्रुप डी का खास करके ट्रैक मेंटेनर में वैकेंसी किया जाए। उसके बाद अदर डिपार्टमेंट में 4 साल बाद उसको पोस्टिंग कर दिया जाए। ये मांग है मैडम, क्योंकि सभी को बराबर हक होना चाहिए। और वैकेंसी के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द 50% वैकेंसी निकालकर जो बेरोजगारी का भी मुद्दा यहाँ है वो भी सॉल्व हो जाएगा और रेलवे की जो समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए जो है मांग है कि 50% वैकेंसी है उसको अविलंब भरा जाए। अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री से क्या कहना है आपका? देश लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ चलना चाहिए, किंतु अफसोस है कि पूंजीवाद के रास्ते पर जा रहा है। रेल में तेजी से निजीकरण हो रहा है। निजीकरण के चलते रेलवे की सुरक्षा, संरक्षा और गुणवत्ता तीनों बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। हम कर्मचारी यूनियन NFIR WCRMS की तरफ से मांग करते हैं कि ये जो तेजी से बेतहाशा निजीकरण हो रहा है, देश को पूंजीवाद के रास्ते पर ढकेला जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा फिर से सामने आनी चाहिए और हमारे देश के जो नौनिहाल हैं, यंगस्टर हैं, उनको नौकरी में आने के रास्ते रेलवे एक बहुत बड़ा उपक्रम है, एशिया का सबसे बड़ा, किंतु अफसोस कि उनके रास्ते बंद किए जा रहे हैं और निजी क्षेत्रों में शोषण होता है और गुणवत्ता का स्तर सबको मालूम है क्या है। ये तमाम मांगों को लेकर हम लोग दिल्ली में संघनाद करने आए हुए हैं। धन्यवाद। रेल मंत्री से क्या कहना है? सीधा सीधा रेल मंत्री से क्या कहना है आपका? हम आए हैं कोलकाता मेट्रो से, हम लोग मोटरमैन है। हम लोगों का उधर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, उसी के हिसाब से उधर का कोई एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग नहीं है।
उसी के हिसाब से मोटरमैन का बहुत शॉर्टेज है, स्टाफ शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हार्डवेयर शॉर्टेज है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट स्टाफ शॉर्टेज है, उधर ओवर डबल ड्यूटी कर रहा है। सुबह का ड्यूटी हम लोग का छुट्टी नहीं मिल रहा है। ओपीएस और एनपीएस के लिए हम एक बात बोलेंगे, अगर आप लोगों का ओपीएस लाना है हम लोगों का सबका, अगर ओपीएस आप लोगों का चलते नहीं हो रहा है तो आप लोग क्यों नहीं है? आप लोग एमएलए एमपी है, उन लोगों का ओपीएस क्यों नहीं, ओपीएस यूपीएस एनपीएस नहीं दे रहा है? हम लोगों का वो एम्प्लॉय के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? ये मांग हम लोगों का सबका है। हम मोटरमैन मेट्रो रेलवे कोलकाता। तो कई सारी मांगे हैं, वैकेंसीज बढ़नी चाहिए, ग्रुप डी की वैकेंसीज बढ़नी चाहिए, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ओपीएस बहाल करने की मांग है और इसके साथ साथ कई सारी मांगे लेकर ये तमाम रेलवे कर्मचारी जो हैं वो अलग अलग जगहों से इस महाजुटान में शामिल हुए हैं। मेरे साथ कैमरा के पीछे है लावण्या। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।